हर्निया जो समस्या है ये बेसिकली पेट की दीवार के कमजोर हो जाने की वजह से होता है। अगर हम मोटे तौर पे समझें तो हर्निया तीन तरह के आप कह सकते हैं। मेडिकल लाइन में तो बहुत तरह की हर्निया है, लेकिन एक मोटे तौर पे तीन तरह से हर्निया देख सकते हैं। एक तो पेट के निचले हिस्से में इधर दाहिने या बाएं साइड में जो होता है, जिसको हम लोग इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं। दूसरा जो पेट के आगे के हिस्से में होता है, नाभि के पास होता है या नाभि से ऊपर और नीचे होता है, उसको वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। और तीसरा ऐसे मरीज का जिनका पहले कभी ऑपरेशन हो रखा हो, उस ऑपरेशन के जगह पे जब हर्निया होती है तो उसको इंसिजनल हर्निया। ये होने का मुख्य कारण पेट की दीवार का कमजोर होना है। जिस जगह पे हर्निया है उस जगह पे सूजन आ जाना, उस जगह पे फूल जाना, उसमें वहां उस जगह पे दर्द होना, उस जगह का लाल हो जाना, कई बार आंत फंस जाने की वजह से बार बार उल्टी होना, गैस नहीं पास होना, ये सारी समस्या आती है। इसके हर लक्षण शुरुआती के ही हैं। कुछ चीजें हैं जो फूल जाती हैं, चलता है मरीज तो दिक्कत होती है, सोता है तो कम हो जाती है, ये सबसे शुरुआती लक्षण। इसके सबसे खराब लक्षण जो होते हैं, जब वो चीजें अंदर नहीं जाती हैं, वो सूजन बाहर की बाहर रहती है, अंदर नहीं जाती है, वहां लोकल जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है, लाल हो जाती है, ये सबसे खराब लक्षण है। पेट की दीवार के कमजोर हो जाने की वजह से होता है। पेट की दीवार में कुछ कुछ नेचुरल छिद्र होते हैं। नॉर्मली उसका प्रिजर्वेशन के लिए शरीर बनाया हुआ है, उसका रोकथाम के लिए बनाया हुआ है, पर किसी मरीज में वो चीजें कमजोर हो गई, पेट की दीवार कमजोर हो गई, तो कमजोर हो जाने से वो जो छेद होता है वो बड़ा हो जाता है, और पेट के जो अंदर खाने की नली होती है, ये सब उस छेद के थ्रू पेट के बाहर आने लगती है। और कई बार जब ऑपरेशन के बाद होता है, जिसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं, तो ऑपरेशन में टाँकों में इन्फेक्शन हो जाना, मरीज के पेट की दीवार बहुत कमजोर होने से टाँके छोड़ देना। कई बार ये हर्निया जन्मजात होती है। बच्चा जब पेट से जन्म लेता है तो उसी समय ये हर्निया रहती है, जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल हर्निया बोलते हैं। हर्निया का इलाज कभी भी दवाइयों से नहीं हो सकता है। इसका जब भी इलाज होगा वो ऑपरेशन ही करना होगा, क्योंकि ये एक डिफेक्ट है। आप एक मोटे तौर पे समझ सकते हैं, किसी दीवार में कहीं कोई डिफेक्ट हो गई, छेद हो गई, आप उसको दवाइयों से नहीं भर सकते, आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और इसके जो इलाज के तरीके हैं, ये दो तरह से हैं। या तो एक जो कन्वेंशनल पुराना तरीका है, ऑपरेशन करके पेट खोल के उस तरीके से इलाज करना, उस तरह से ऑपरेशन होना, और दूसरा लैप्रोस्कोपिक तरीके से ऑपरेशन होना, जिसमें मात्र छोटे छोटे 3 छेद किए जाते हैं और उस छेद से उसका इलाज किया जाता है। पेशेंट को लिटा के देखने के बाद पता चलता है, पेशेंट को खांसने को बोला जाता है। खांसने पे पता लगता है कि वो चीजें बाहर आ रही हैं कि नहीं। जहां भी डिफेक्ट है वो डिफेक्ट फील होती है और वहां पे बल्ज होता है। पेशेंट को खुद भी हाथ डाल के हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ आप हाथ डालो, खांसी करो, देखो कैसे फील होता है आपको। तो मेनली डायग्नोसिस इसकी क्लिनिकल होती है, पेशेंट देखने से पता चलता है। कई बार अल्ट्रासाउंड वगैरह मरीज करा के आया रहता है, उसमें भी ये दी हुई रहती है कि यहाँ पे हर्निया है। यूजुअली हम लोग पेशेंट को आज ऑपरेट करते हैं तो परसों होके डिस्चार्ज कर देते हैं। जब लैप्रोस्कोपिक तरीके से होता है तो रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। मरीज 1 हफ्ते के अंदर अपना सब कुछ करने लगता है, उसका दर्द वर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जब पुराने तरीके से जो चीरे वाले तरीका है उससे जब ऑपरेशन किया जाता है तो पेशेंट 10 से 15 दिन लगते हैं पेशेंट को रिकवर होने में। जब दोबारा होने की बात है तो हाँ, हर्निया में दोबारा होने के खतरे रहते हैं। इसका जो इंसिडेंस है ये लगभग 1% से 3% है। पूरी वर्ल्ड वाइड कहीं भी कराएंगे तो 1% से 3% तक का इसका रिकरेंस रेट है। रिकरेंस डिपेंड करता है कि मरीज का कंडीशन कैसा है, मरीज की मांसपेशी में कितनी मजबूती है, वो जाली जो लगी है वो कितना अच्छा पकड़ता है। दूसरा, करने वाले का अनुभव कितना है और कितने अच्छे तरीके से किया गया है, इस पे रिकरेंस बहुत डिपेंड करता है।
ऑपरेशन के बाद मेनली हम लोग जो बोलते हैं, मरीज को 2-3 महीने तक कुछ भारी वजन का सामान नहीं उठाना है। जिस भी पोर्शन में जो हमने उसको फिक्स किया हुआ है, जो मेस फिक्स किया हुआ है, उस पे 3 महीने तक ज्यादा जोर नहीं देना होता है। आप अपना नॉर्मल सारा काम कर सकते हैं, खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं होती है, बस वजन का काम नहीं करना होता है, जिम जैसी चीजें नहीं करनी है, बहुत रिगरस एक्सरसाइज नहीं, ऑफिस जा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, खाने में हर कुछ खा सकते हैं, इन चीजों की कोई प्रिकॉशन नहीं। 5 से 6 दिन एंटीबायोटिक लेना होता है। पेन किलर 1 हफ्ते तक लेते हैं यूजुअली, क्योंकि जब मेस फिक्स करते हैं तो हल्का फुल्का पेन किसी किसी पेशेंट को रहता है। दूसरा, कुछ दवाइयां दे के रखते हैं कि खांसी वासी से पेशेंट को थोड़े 10-15 दिन बचनी है, खांसी होने से पेट पे जोर लगता है। और कब्जियत बचाने की दवाई देते हैं ताकि पेट साफ रहे, कब्जियत ना हो, पेशेंट जोर ना लगाए।